साली बिमाली दो निसारी साली बिमाली गुमाचो शासोली आली गुमाचो शासो आली गुमाचो याली शासोलिया गुमाचो याली शासो शास्पाता झिरो गुमो शास्पाता झिरो गुमो शास्पाता झिरो याली गुमोली शास्पाता झिरो याली गुमो पनाजिली दोष मादोशा पनाजिली दोष मादो मला तोडी मायाले बस्या नामा तोडी मायाले बस्या आने नोई पोटो पाजिली आने नोई पोटो पौराणिक कला एवं वास्तुकला का अद्भुत व आश्चर्यजनक प्रतिमान है शस्पा वज़ीर का ये महल। नमस्ते चूले टशिदलिक, आप सभी का ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो जी हाँ, आज मैं आपको ले आई हूँ हिमाचल प्रदेश के ज़िला किन्नौर के एक ऐसे महल में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग परिचित हैं। जी हाँ, इस वक्त हम हैं शस्पा वज़ीर के महल में। बताना चाहूँगी ये महल जो है हमारे गोंजुल वैली, जिसे रोपा वैली कहा जाता है, यहाँ के एक स्थान में जिसका नाम है तन्नम। अभी इस वक्त हम हैं तन्नम में। बहुत पुराने समय में बनाया गया है जो कि लगभग 400 साल से भी पुराना है। तो बताना चाहूँगी ये जो महल है ये हमारे शासो गांव के निवासी द्वारा बनाया गया था। शासो गांव गोंजुल वैली का पहला गांव है और शासो गांव के निवासी श्री इंद्रदास बिष्ट, जिन्हें जो है बुतुंगरू के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जम्मू की राजकुमारी से विवाह करने हेतु ये महल का निर्माण किया गया था। तो जैसा आप देख सकते हैं पौराणिक समय में बनी हुई ये इमारत आज के दौर में भी उसी शान से अपने स्थान पर खड़ी है। तो ये जो है बेहद ही काबिले तारीफ़ है। उस समय की कला और वास्तुकला जो कि बेहद ही अनोखी थी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे शस्पा वज़ीर के इस महल के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे शस्पा वज़ीर के इस बेहद ही खूबसूरत महल में। तो अभी इस वक्त हम खड़े हैं इस महल के मुख्य द्वार पे, जिसे जो है तलगो कहा जाता है। इस महल के मुख्य द्वार की बनावट देख सकते हैं आप, इसे जो है गोला कहा जाता है। अंदर चलते हैं और देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस महल के आंगन में, जिसे जो है यहाँ पर कामो भी कहा जाता है। और वहाँ आप ऊपर देख सकते हैं जिसे जो है कोर्रम कहा जाता है। तो वहाँ से जो है वज़ीर जो है संबोधन करते थे पूरे अपनी प्रजा का। तो उस समय जो है जो यहाँ के वज़ीर ही जो यहाँ के राजा के रूप में जो है यहाँ पर इस वैली में जो इस घाटी में जो है राज किया करते थे। तो अभी इस वक्त हमारे साथ है श्री छिरिंग डुंडुक जी, जो कि यहाँ रुष्कलंग गांव के निवासी है। तो छिरिंग डुंडुक जी से जानते हैं कि आपके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होगी इस महल से कि किस तरह से बनाया गया था। तो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करेंगे। हाँ जी, हमारा दादाजी कहते थे ये जब मकान निर्माण हुआ उस टाइम 9 मिस्त्री थे। उसमें हम लोग राजमिस्त्री जो राजा साहब ने वज़ीर साहब का काम ये मकान बनाने के लिए भेजा गया। तब उस टाइम इन्होंने राजा वज़ीर साहब जो जम्मू से शादी करना था इन्होंने, उस वजह से ये मकान शासो में भी है और यहाँ नया मकान का निर्माण मेरे दादों ने किया है। और ये यहाँ पर जो है सभी गांव वालों का काम काज जो भी राजनीति है उस टाइम का वज़ीर साहब, हमारे को राशन पानी हो पैसा हो सब यहीं से हमारा गुजारा पहले ज़माने में यहीं से चलता था वज़ीर साहब का।
छोटा सरकार का, जैसे हमारे ज़माने में सरकार था उसी टाइम में वजीर साहब हमारा व्हीली को चलाया करते थे। यो अभी पोन्नो जी हमारा यूट्यूबर सुर्खिया का पोन्नो जी यहाँ आए हैं, इसका बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकार जो है हम पोन्नो से हम शेयर करेंगे। इतना ही बात है, धन्यवाद जी। हाँ जी, तो अभी जैसा देख सकते हैं आपकी बेहद ही खूबसूरत महल के समक्ष हम खड़े हैं। अब छेरिंग जी के साथ हम आगे जाते हैं, महल को थोड़ा देखते हैं, घूमते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर कमरे नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए बिल्कुल बोलो, चलो। गर्मी को जैसे कि मार्च शुरू होता है, कामकाज जब खेती बाड़ी शुरू होता है उस टाइम जो यहाँ पर काम काज करने वाले दासियाँ, सोचो एक हिसाब से उस टाइम जो उनको खाना पीना का कमरा है ये गर्मियों के लिए। और ये जो है बहुत बड़ा कुठार है, ये इनके साथ है जो जिनको राशन पानी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से दिया जाता था और खाना पीना यहीं से सवेरे का मॉर्निंग खा पी के यहीं से काम जाना शुरू करते थे। ये हमारा बोली में कुम्भिंग कहा जाता है, हिंदी में कुठार। ये जो है यहाँ 2 कुठार जो है ये मार्च में ये खुलता है। फिर लोगों को यहाँ जो चाहिए, किसी को मटर चाहिए, किसी को चंठन बोल के मटर टाइप का होता है वो यहीं से मिलता था। जो भी अनाज चाहिए जिसको ज़रूरत है, बीजना है पूरा खेतों में लोगों का, वो ये दोनों कुम्पिंग से लोगों को बांटा जाता था। ये है हमारा खुम्पिंग बोलते, खुम्पिंग। यहाँ से पूरा एक उसी ज़माने का ये छोटा बैंक का जगह है, यहाँ से अनाज बांटता था। यहाँ जो है कठार के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पार्टीशंस बनाए हुए अनाजों को रखने के लिए, जिसे जो है बांगत कहा जाता है। आपको जैसे पता है कि जितने भी हमारे हिमालयन क्षेत्र है वहाँ पर ड्राई टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल हुआ करता था और अभी भी जो है काफ़ी जगहों में जो है ड्राई टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल होता है। तो ये इस महल का जो है ड्राई टॉयलेट है। ये नक्काशी है बहुत पहले ज़माने का, जिस दौरान सिर्फ 2 ही छीनी होता था हमारे दादों का टाइम, उन्होंने बनाया गया 2 छीनी और 3 छीनी से बनाया गया चित्रकारी। ये जो 3-4 जो यहाँ दिख रहा है उन टाइमों का सामान कम, मेहनत ज़्यादा और इतना अच्छा बनाया जाता था। तो महल के इस हिस्से में भी यहाँ पर 4 कठार है, जिसे जो है यहाँ पर जो है पिंछुंग भी कहा जाता है। तो उस समय आप सोच सकते थे कि किस तरह से जो है कितना बहुत सारा एकदम बल्क में जो है यहाँ पर जो है अनाज जो है वो यहाँ पर स्टोर किया जाता था। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर 1-2 इस तरफ कठार है और 2 उस तरफ कठार है। और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत यहाँ पर नक्काशी की गई है, बिना आधुनिक तकनीकों से। जो है उस समय आधुनिक तकनीक नहीं थे, फिर भी इतनी खूबसूरत जो है यहाँ पर नक्काशी का निर्माण किया गया है, जो सच में काबिले तारीफ़ है। ये हमारा किन्नौर का बुद्धिस्ट का मंदिर पूजा घर है। यहाँ अंदर जो है बहुत ही चारों तरफ से पेंटिंग किया है, वो रंग जो है तिब्बत से लाया गया रंग से किया गया है। अभी कुछ शेष जो बचा है, थोड़ा बचा है, ये पानी का वजह से तो ये खराब हुआ है, नहीं तो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर बुद्धिस्ट का चित्रकारी है। जो भगवान बुद्ध का बारे में भी है, खुद वजीर साहब को भी थोड़ा फोटो यहाँ साइड में दिया है, जिन्होंने हम कौन के थे जो ड्राइंग बनाने वाले को उन्होंने बनाया गया है। बहुत ही अच्छा रियल रंग से बनाया हुआ, पहले ज़माने का पीसा रंग से बनाया गया हुआ है। कमरा जो है वजीर साहब का, जैसा हम डिश मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उस टाइम गांव के सभी वो यहाँ पर मनोरंजन होता था। किन्नौर का रीति रिवाज के हिसाब से पीशू मेला, यहाँ पर जो नाच गाना वजीर साहब को खुश करने के लिए इस कमरा में नाचना गाना होता था, ऐसा बताते थे। इसमें घंटी का जो नया ताज़ा जो फुट होता है, दारू हुआ, कोई नया सामान, नया जो अनाज वगैरह, सबसे भगवान को पूरा रखा भी वजीर के लिए यहाँ पर रखते थे। मेला करने से भी उनको सबसे शुरू जो दारू वगैरह हो, खाना हो, तो वो आने तक जो यहाँ रखा जाता था। मेरे दादों का टाइम ये 2 सामान से बनाया गया है, एक जोंग बोलते जिसको नैन बोलते हैं और एक बसूरा। ये 2 चीज़ से ये इसको निर्माण किया गया, ये आशिन बोलते हैं हमारा बोली में। देखो फिटिंग कैसा बनाया गया है, ऐसा ज़बरदस्त फिटिंग है। अंदर से टोकत बोलते हैं इसका, अंदर से ऐसा कारीगर लोग थे पहले ज़माने में। अभी हम पहुंच चुके हैं इस महल के स्नानघर में। तो ये जो है स्पेशली स्नानघर बनाया गया था रानी के लिए, जिनके लिए जो है विवाह करके जिनको यहाँ पर जो है लाने वाले थे। तो राजा जी ने यहाँ पर स्पेशली जो है स्नानघर बनाया था। सारी सुविधाएं यहाँ पर जो है रानी जी के लिए यहाँ पर जो है प्राप्त कराने के लिए इस महल में बनाई गई थी। ये जो है कमरा है हमारा बोली में गुन पंठंग बोलते हैं, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ में इस पंठंग में रहते थे बुजुर्ग लोग। इसमें प्लस्तर मिट्टी का होगा, हर चीज़ गर्मी होता है। यहाँ पर नीचे फर्श लकड़ी का है
और ऊपर लर्दा फट्टा सारा लकड़ी का ही होता है। बहुत इस वजह से बहुत ही गर्मी रहता है इस कमरे में सर्दी में। ये हम लोग गर्मियों में फरवरी के बाद जो इसी कमरे में रहते थे बुजुर्ग जो है। ये काफ़ी बड़ा होता था। ये बहुत ही पुराना वो है, पंठंग है गर्मियों का। इसका देखो जो प्लस्तर है एक छल में बोलते, जो हम डिस्टेम्बर करते हैं हिंदी में, उस दौरान ये छित बोलते, शासों से लाते थे ये छित। और इसका परत देखो ये कितना पुराना साल होगा। ये एक परत एक साल में हम लोग एक बार ही करते हैं इस परत। ये प्लस्तर जो है और लिपाई जो है डिस्टेम्पर जैसा टाइप का होता है, मिट्टी शासों से लाते। और इसमें डिज़ाइन लिखा हुआ है, गाय भेड़ बकरी, जो साल का पूरा हमारा जो साल में हमारे को बरकत आना चाहिए, वो देवी देवता से प्रार्थना करके हम गर्मियों में ये डिज़ाइन जो इस पे लिखते हैं। और वो हमारा मानता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को पूरा हो। बोर्डिंग देखो कितना, इस 43 फुट लंबा इस बोर्डिंग का लंबाई जो अन्ना प्रण्य से लेकर आगे प्रण्य तक गया हुआ है, जो 15 बाई 15 का है, जो पछाई करके इतना मोटा और लंबा है। ऐसा पुराना ज़माने लोग कितना तगड़ा और कितना मजबूत, और हमारा जो फंटिंग और ये अपना सत्तू खाकर कितना ताकतवर लोग थे। यो देखो आप देख रहे हैं, अब ये जलदारंग हुआ कितना मोटा है, जो एक बंदे जो एक कम कंधे में लेकर आता था, इसे ऐसा बनाया गया हुआ। इतना पहले ज़माने में इतना मजबूत लोग, ना बीमारी ना शुमारी कुछ नहीं उस दौरान। ये है हम लोग इसका सपोर्ट, बोरिंग का सपोर्ट के थे, है ना जी। तो ये बहुत पुराना पक्का के लिए होता है। इसका नीचे भी होता है, इसका नीचे भी सेम वैसे नीचे होगा। क्यों? ये मजबूत के लिए। इसका ऊपर कोई दूसरा मंजिल भी चढ़ाया जाए तब भी ये पूरा वजन उठाता है। ऐसा उसको हम लोग ता बोलते हैं। इसमें डिज़ाइन करते हैं शो के लिए, हम जैसा नाटी लगाते हैं, इसको घूम की लगाते हैं नाटी। ये जो है इसे जो है हमारे बोली में जो है टीनंग कहा जाता है। तो टीनंग में जो है काफ़ी सारे जो चीज़ें होते हैं उनको रखा जाता था। और ये देख सकते हैं आप कितनी छोटी छोटी जो है खिड़कियाँ होती थी पुराने ज़माने में, जिसे जो है बोनित कहा जाता है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं छत पे, इसे भी जो है टीनंग कहा जाता है। ये भी रोशनदान, एक तरह से रोशनी आने के लिए। जैसे आपको पता है पुराने ज़माने में यहाँ पर आग जला के जो है रहा करता था, आग जला के ही खाना पकाया जाता था और आग से ही जो है सेक कर जो है पूरी सर्दियाँ जो है निकाली जाती थी। तो उस समय एक तरह से ये धुआं भी इस टीनंग से जो है बाहर जाता था। अभी जो है मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। ये जो है एक महल का जो है, इस महल का जो है एक दरवाज़ा है। तो इस दरवाजे पे आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है लॉक सिस्टम, इसे जो है गुल्ला कहा जाता है। तो ये जो गुल्ला है लोहे का बना हुआ है, तो और इस तरीके से ये बंद होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है लकड़ी के ऊपर जो है डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये जो गुल्ला है ये आप देख सकते हैं ऐसे छूट के, तो इससे लग के जो है ये जो आप देख सकते हैं लकड़ी जो है अंदर तक धंस चुका है, एक तरह से ये ग्रूव बन गया है। तो कितना पुराना ये महल होगा जिसका अनुमान लगाना सच में बेहद ही मुश्किल है। तो जितनी भी हमारे पुरानी जो इमारत है उनमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो ये है कि इन इमारतों के जो दरवाजे हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे जो है ठिलगंग कहा जाता है। तो इस ठिलगंग में ऐसे ऊपर उठ के जो है इस तरीके से जो है दरवाजे को खोला जाता है और झुक के जो है अंदर प्रवेश किया जाता है। दरवाजे छोटे होने के कारण जो है हमारे जो पंठंग यानी कि जो कमरे हैं वो सर्दियों में गर्म रहते हैं, क्योंकि हवा अंदर कम एंटर करती है, लोगों का आना जाना रहता है। तो इस तरीके से जो है अपना कमरा जो है वो गर्म रहता है। और साथ में हम जब एंटर करते हैं तो इस तरीके से झुक के जाते हैं। तो एक तरह से ये हमें जो है हमारी जो संस्कृति है उसमें जो है एक तरह से जो है हम सबको जो है झुकना सिखाती है। किसी के घर भी अंदर जाते हैं तो हम बड़े ही शालीनता के साथ जो है झुक के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अभी इस वक्त हम आ चुके हैं इस महल के छत पे। देख सकते हैं आप मिट्टी की छत है। पुराने समय में किस तरह से जो है छत का निर्माण हुआ करता था। तो यहाँ से जो है इस महल की छत से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो श्री छरी नेगी जी, आप हमें बताएंगे कि यहाँ से क्या क्या एरिया हम देख सकते हैं? ये एरिया है पहले ज़माने में बीच का होता था। यहाँ से आगे ये पेड़ जो दिख रहा है, यहाँ से आगे जो है और एक बड़ा पेड़ है। अच्छा। वहाँ से नीचे और नीचे एक मंदन करके गोदिश का जो हम पत्थरों में लिखते हैं वो मनेपन में। अच्छा। वहाँ से लेकर ये जगह है। पहले ज़माने में दादों का टेम बताते थे ये बीची का ही जगह था, ये रुसलंग का। इसका जो असली जो इस नाम जो गाँव यहाँ रुसलंग का नाम तमनम थंगा जो रखा गया, इसी मेल का दोहरा तमनम थंगा गया रखा गया।
अच्छा। हाँ जी, ये मिथिला पुष्टलम यहाँ नीचे दिखा नहीं दिख रहा है, फिर आगे पारले ग्याबुंग दिखता है, फिर वार ग्याबुंग भी दिखता है यहाँ से। आप सभी को बताया गया श्री इंद्रदास बिष्ट, जिन्हें जो है बुतुंगरू के नाम से भी जाना जाता था, तो उनके द्वारा जो है ये इस महल का निर्माण किया गया था। तो अभी हमारे साथ हैं श्री सुनील नेगी जी, जो कि बुतुंगरू बिष्ट के जो वंशज हैं। तो सुनील नेगी जी, आपका स्वागत करना चाहूँगी और आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आप उनकी पीढ़ी है, जनरेशन है, इस समय की जो युवा पीढ़ी है, तो किस तरह से जो है आप क्या कोशिशें कर रहे हैं कि जो अपने पूर्वज हैं आपके जो बुतुंगरू जी हैं, तो उनकी जो निशानी है उसको किस तरह से आप जो है प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं? धन्यवाद जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं इसको ड्राइव इन कर रहा हूँ, इस महल को। उसके बाद इसका रिस्टोर का काम शुरू करवाना है मैंने कुछ आर्किटेक्ट से बात भी कर रखा है, तो आने वाले समय में इसको अच्छे से रिस्टोर करने की कोशिश करूँगा। बेहद ही ज़रूरी है कि हमारी जो पौराणिक इमारतें हैं, हमारे पूर्वजों की जो निशानी है, उसका संरक्षण बेहद ही ज़रूरी है। और सुनील नेगी जी जैसा बता रहे हैं कि ये इसको रिस्टोर करेंगे, आप इसको रेनोवेशन नहीं करना चाहते? रेनोवेशन नहीं, रिस्टोर करूँगा मैं इसको, रिस्टोर करके प्रिजर्व करूँगा, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ देख सकें किस तरह का पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर हुआ करता था, उनके लिए भी मिसाल रहेगा। जी सर, बहुत ही सही कहा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी संस्कृति का संरक्षण जो है हम सभी का दायित्व बनता है। और श्री सुनील नेगी जी ने जो एक तरह से ये आगे कोशिश करेंगे, तो जैसे आप सभी भी अपना जो है सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से हम जो है इस महल को बिना छेड़छाड़ के, मतलब इसकी जो एक खूबसूरती, जो हमारे पुराने ज़माने की जो आर्किटेक्ट, जो हमारे पुराने ज़माने के जो तकनीक थी, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ किए बिना किस तरह से जो इसका संरक्षण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमने देखा जो हमारे महल के टॉप फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर में किस तरह के जो कमरे हैं, यहाँ पर जो छुकंग है, पूजा घर है। तो अभी हम वापस इसी सीढ़ी से दोबारा नीचे उतरेंगे और ये आप देख सकते हैं, ये जो है लकड़ी का जो आप जो देख रहे हैं, ये दरवाज़ा टाइप का, इसे जो है वानंग कहा जाता है। तो इस वानंग को बंद कर दिया जाता था ताकि जो है घर सेफ रहे, थोड़े जानवर वगैरह ऊपर ना आ सके। इस महल के जो है अलग अलग हिस्से हैं, तो ऐसा बताया गया कि ये जो वाला हिस्सा जो महल का है, ये सबसे पहले बनाया गया था। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे और महल के हिस्सों को बनाया गया था। तो महल के जो ग्राउंड फ्लोर में है, यहाँ पर आपको ले जाऊँगी मैं। यहाँ पर जो है वज़ीर थे, उनका जो है अस्तबल है। यहाँ पर जो है घोड़ों को रखा जाता था। जैसा आपको पता है कि पुराने समय में यातायात का साधन सिर्फ घोड़े ही हुआ करते थे, तो उस समय जो है घोड़ों को यहाँ पर रखा जाता था। आइए दिखाते हैं अंदर किस तरीके का है। ये वाला जो देख सकते हैं, ये एरिया, यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि बड़े बड़े घोड़ों को यहाँ पर रखा जाता था, और जो घोड़े के जो बच्चे होते थे उनको जो है यहाँ से अंदर इस वाले स्थान पे रखा जाता था। और जैसे शाम को उन्हें अंदर ले जाया जाता था और दिन को जो है बाहर ही रखा जाता था, और वहीं पे उनको खाना, पानी, दाना, चारा, जो भी है, पानी, सब वहीं पे दिया जाता था। वो हमें ताला लगा है, ये खुरंग बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर कभी घास भी रखते हैं, कभी कई चीज़ें रखने का होता है। ये जो है खुरंग का नाम से, ऊपर तो कमरे हैं, ऐसा है। ये दरवाज़ा पहले ज़माने में थोड़ा छोटा होता है। ये जो है 3 चंद्रंग होता है हमेशा, जो नीचे फ्लोर में भी ये डिज़ाइन जो है पुराने ज़माने में। तो ये महल का जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर जो है एक तो आपने देखा अस्तबल है, साथ में यहाँ पर स्टोर काफ़ी सारे बनाए हुए हैं जिसमें जो है घास रखा जाता था। अभी आपने देखा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, वो इस महल का मुख्य द्वार था। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है एक और द्वार है जिसे जो है यहाँ पर शिपितंग बोला जाता है। शिपितंग यानी कि जैसे यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें जो है इसी द्वार से जो है विदा किया जाता था, तो इसलिए इस द्वार का नाम शिपितंग है। ये जो इमारत आप देख सकते हैं, ये काठ कुनी शैली में बनाई गई है। काठ यानी कि लकड़ी, और कुनी ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ कोनों में जो है लकड़ी, पत्थर, और किस तरह से जो है इसको बनावट की गई है। और ये जो इमारत है बिना कील के बनाई जाती थी, तो थोड़ा आप बताएंगे? ये
ये लकड़ी अभी तो जंगल बहुत कम है। पहले हमारा एक शिवे होता था जंगल, बहुत ही ज़्यादा जंगल, वहाँ से लकड़ी लाया गया। ये लकड़ियाँ जो है उन दौरान बनाया गया। ये अभी 10-12 फुट लंबा है और इसका पत्थर भी यही का ही पत्थर है, लोकल खट का ही, जो बहुत सख्त पत्थर है, जो नीचे का पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होता है। ये तरीके से दो ही तो सामान से बनाया गया हुआ है, एक बसूला, एक दूसरा नैन। हिंदी में नैन बोलते हैं, हमारा बोली में जोंग बोलते हैं। ये इतना बड़ा मकान बनाया गया और इतना खूबसूरत अंदर का देखा व्यू आप लोग ने, और बाहर का भी कितना अच्छा से किया हुआ है। काटकुनी शैली के जो मकान होते हैं वो जो है भूकंप प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होते हैं। साथ में ये वातावरण के अनुसार जो है, आपको जैसा पता है सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ये ठंडक प्रदान करते हैं। तो इन मकानों की जो गुणवत्ता है सच में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए, आपने महल के बारे में तो जाना और अभी हम जानते हैं महल के अंदर जो पौराणिक जो हमारे यहाँ पर बर्तन हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसे जो है मुसुर्गो कहा जाता है, जो कि पीतल का बना हुआ है। तो इसमें पुराने समय में हमारे यहाँ पर शादियों में एक प्रथा होती है कि जब बारात आती है तो दूल्हे द्वारा जो है इसे जो है बाएं हाथ से उठाकर जो है पानी पीना होता है, और उसके बाद ही जो है बाकी बारातियों को जो है पानी सर्व किया जाता है। इसे आप जैसे देख सकते हैं, ये है रखंग। रखंग ये जो है पुराना पत्थर का बर्तन है और ये जो है एक ही पत्थर से बना हुआ है। तो इसमें जो है पुराने समय में हमारे यहाँ पर जैसे थुप्पा बनाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें बनाई जाती थी। और ये जो आप देख सकते हैं, इसे जो है तोंकू कहा जाता है। तो पुराने समय में जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो इसके ऊपर जो है जुगती जलाकर इसके ऊपर जो है रखा जाता है। ये बहुत ही बड़ा बर्तन है, इसे जो है पानो कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है पुराने समय में जो है जब कोई भी यहाँ पर फंक्शन होता था तो उस समय किया जाता था। इसे जो है दर्जुम कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो है इसमें लोहे की पट्टी लगी हुई है और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो इसमें पुराने समय में पानी वगैरह जो है स्टोर करते थे। इसे जो है ड्रम के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो बड़ा सा जो टोकरी है जिसे पिल्स भी कहा जाता है, तो इसमें ये देख सकते हैं आप साथ में जो है इसका लॉक सिस्टम कैसा है जिसे गुल्ला कहा जाता है, तो वो भी इसमें लगा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि इसमें पुराने समय में जो हमारे जो कीमती वस्त्र होते हैं जैसे कि गोशन वगैरह जो है उसमें रखा जाता था। इसी बक्से में जो है गोशन वगैरह रख के जो है इसमें जो है एक तरह से ये सेफ रहता था। तो ये भी पुराने समय का ताला चाबी है जिसे जो है जोना कहा जाता है। तो ये मोस्टली जो है हमारे जैसे ये जो कठार है इसमें लगाया जाता है। तो ये ताला है और ये इसका चाबी है। तो चाबी को इस तरह से लगाकर, इस तरीके से लगाकर जो है खोला जाता है, तो फिर इसको निकाल के ऐसे ये बंद हो जाता है। ये बहुत ही पुराना बर्तन है जिसे चकदुम कहा जाता है। चक हमारे यहाँ पर जो है लोहे को कहा जाता है। तो ये लोहे का बना बहुत ही पुराना बर्तन है। इसका आप आकार देख सकते हैं किस तरीके का है। तो ये बर्तन भी जो है पानी उबालने के काम आता था। थैली लोनी गोयाली बिरांगादै, लोनी गोयाली बिरांग इनादर दास, उजिरा इनादर दास, उजिर इनादर दास आले बुजिराइन, दर दास आले बुजिरिंगारिलिंगी, बुद्योशा रिंगारिलिंगी, बुद्योश रिंगारिलिंगी, आले बुद्योशा रिंगारिलिंगी, आले बुद्यो माला जलोरोश, कालांगा माला जलोरोश, कालांग माला जलोरोश, आली कालांगा मा जलोरोश, आली कालांग tanda matangangao, kilinga tanda matangangao, kiling tanda matangangao, yali kilinga tandam tangangao, yali kiling pulo zirabo,
नाग्यो बोलो जिराबो नाग्यो। हमारी जो किन्नौर की संस्कृति है, जो हमारे किन्नौर का इतिहास है, वो यहाँ के लोकगीतों में है, जैसा आप सभी को मालूम है। तो ये जो लोकगीत हमने सुना, इसमें जो है जिक्र है हमारे बुतुंगरू जी का, जिन्हें जो है इंद्रदास जिनका नाम था, तो उन्हीं ने जो है इस महल का निर्माण किया था। वो जो है शासो गांव के निवासी थे। तो ये शस्पा वज़ीर का जो बेहद ही खूबसूरत लोकगीत है, ये प्रस्तुत किया गया इंद्र देवी और सुमन देवी जी ने, जो कि हमारे रुष्कलंग गांव के निवासी है। तो बेहद ही ज़रूरी है कि किस तरह से जो हमारे पुराने लोकगीत हैं उनका संरक्षण करना, क्योंकि उन लोकगीतों में ही जो है हमारी कहानी है, हमारा इतिहास है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इस महल से जुड़ी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे पौराणिक बातें हैं जो आज इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की। यहाँ के लोगों से बातचीत की, बहुत सारी हमारे को पुराने जो है बातें भी पता चली और कुछ ऐसे तथ्य भी उजागर हुए जो बहुत लोगों को यहाँ पर मालूम नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा भी करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपरिचित है इस महल से। हमारे किन्नौर में इस तरह का महल भी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और साथ ही किस तरह से आज जो है हम अपनी संस्कृति को, हम अपने जो है पौराणिक जो हमारी धरोहर है उसको जो संरक्षण करने की जो एक कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ट्राइबल गर्ल आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।